हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो जो हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल रहता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल रहता है ये वाटर कंटेंट से रिलेटेबल रहता है और ये कौन से सॉइल के लिए हम निकालते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइन ग्रेन मतलब कि क्ले या फिर सिल्ट। जो हमारा ग्रेवाल है और सैंड है वो फाइन ग्रेन में नहीं आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल फाइंड आउट करते हैं। कंसिस्टेंसी का सिंपल मीनिंग है कि जो हमारा सॉइल है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है, उससे हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी को डिफाइन करते हैं। तो अटरबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को 4 स्टेजेस में डिफाइन किया है। यहाँ पे इसके नाम दिए हैं सॉलिड स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज एंड लिक्विड स्टेज। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब हमारा जो सॉइल है उसमें हम वाटर कंटेंट वेरी करेंगे तो जो हमारा सॉइल है वो वन स्टेज टू अनदर स्टेज में ट्रांसफर होगा। तो देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफर होता है और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए क्या लिमिट दिए गए हैं हमको। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कम फ्रॉम वन स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी टू अनदर स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड अटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट। वही यहाँ पे दिया है, ये 4 टाइप के हमारे स्टेजेस हैं। वन स्टेज टू अदर स्टेज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मिनिमम वाटर कंटेंट जितना हमको रिक्वायर होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अटरबर्ग लिमिट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सॉलिड स्टेज है, सॉलिड स्टेज से जब हमारा सॉइल सेमी सॉलिड स्टेज में जाएगा तो कुछ तो लिमिट होगा ना इन दोनों के बीच, जिस कि उस लिमिट से पहले हमारा क्या रहेगा? सॉइल सॉलिड स्टेज में रहेगा और उस लिमिट के बाद हमारा सॉइल क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी कुछ तो लिमिट होगा, जिससे पहले हमारा जो सॉइल रहेगा वो क्या होगा? सेमी सॉलिड रहेगा और उस लिमिट के बाद जो हमारा सॉइल क्या बन जाएगा? प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 स्टेज हैं, इनके बीच में भी कुछ लिमिट तो होगा ही। जिस लिमिट से पहले हमारा सॉइल क्या रहेगा? प्लास्टिक स्टेज में रहेगा और उस लिमिट के बाद जो हमारा जो सॉइल होगा वो क्या बन जाएगा? लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स आते हैं हमारे स्टेजेस के बीच में, ये हमारा क्या कहलाएगा? अटरबर्ग लिमिट कहलाएगा। और आगे हम देखते हैं कि अटरबर्ग जो लिमिट है या फिर जो हमारा कंसिस्टेंसी लिमिट है कौन कौन से हैं और उसको हम डीपली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 3 टाइप के लिमिट्स होते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। जो हमारा लिक्विड लिमिट होता है इसको हम क्या से डिनोट करते हैं? WL। और यहाँ पे जो हमारा प्लास्टिक लिमिट होता है इसको हम WP से डिनोट करते हैं और श्रिंकेज लिमिट जो रहता है उसको हम WSS से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा WSH क्या है, WP क्या है और WL क्या है। तो यहाँ पे हमको ग्राफ गिवन है, किसके किसके बीच में? वॉल्यूम के बीच में, ये रहा हमारा वॉल्यूम, और जो हमारा क्या है? वाटर कंटेंट के बीच में हमको यहाँ पे ग्राफ गिवन है। ठीक है, वाई एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? वॉल्यूम रहेगा और एक्स एक्सिस में हमारा क्या रहेगा? वाटर कंटेंट रहेगा। तो जब भी हम कोई भी सॉइल सैंपल लेते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं। जो सॉइल है उनके सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या रहेगा? हमारा वॉइड्स रहेंगे। इन वॉइड्स में कुछ भी हो सकते हैं, या फिर एयर होगा या फिर वाटर रहेगा हमारा। तो जब यहाँ पे जब जो हमारा सॉइल है तो फिर उनके बीच में क्या रहेगा? वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एयर रहेगा, मतलब कि वाटर कंटेंट क्या होगा हमारा? यहाँ पे इस सॉइल में 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इस ग्राफ में वाटर कंटेंट हमारा क्या है? एक्स एक्सिस में प्लॉटेड है, तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा क्या रहेगा? वाटर कंटेंट 0 रहेगा। तो जब हमारा वाटर कंटेंट 0 है तभी यहाँ पे हम देख सकते हैं y एक्सिस में, इस ग्राफ में, ये जो है हमारा ग्राफ, तो इसमें हम देखेंगे कि y एक्सिस में कुछ तो वैल्यू शो कर रहा है। ये वैल्यू क्या है? हमारा VD है। ठीक है, जब हमारा वाटर कंटेंट 0 है तब भी हमारा जो सॉइल का जो सॉइल का जो सैंपल है या फिर टोटल सॉइल है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या शो कर रहा है? VD शो कर रहा है। और जब हम यहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो भी इसका जो वॉल्यूम है ये VD ही शो करता है। फिर से हम यहाँ पे बढ़ाए, इसके करस्पॉन्डिंग भी जो हमारा वॉल्यूम है ये फिर से VD ही है। फिर हम वाटर कंटेंट बढ़ाए, यहाँ पे वाटर कंटेंट का कुछ वैल्यू होगा, उसको हम यहाँ पे किससे शो कर रहे हैं? WSS से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम तब तक वाटर कंटेंट बढ़ाए जब तक कि जो हमारा वाटर कंटेंट है किसको टच ना कर जाए?
श्रिंकेज लिमिट को टच ना कर जाए। तो ये हमारा श्रिंकेज लिमिट क्या है, WSH है। तो यहाँ पे हम वाटर कंटेंट जब WSH तक किए, फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम फिर भी VD ही है। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, आप उसको समझिए। पहले जब हमारा वाटर कंटेंट 0 था तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल था वो VD था, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ा है तो भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा VD ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, सॉइल है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, वॉइड्स प्रेजेंट है। तो जब हम यहाँ पे कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ पे हमारा वाटर बढ़ा है, तो हम यहाँ पे कुछ वाटर ऐड किए हैं। तो ये जो वाटर ऐड किए वो कहाँ गया, इन वॉइड्स के बीच में गया। ये जो वॉइड्स है इसके बीच में फिलअप हो गया जो वाटर था हमारा। तो इस वाटर के फिलअप होने के कारण जो हमारा सॉइल है, ये जो हमारा होल सॉइल है, इसका तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमारा जो वाटर है वो कहाँ पे गया है, सॉलिड्स पार्टिकल के बीच में गया है, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी होगा, क्योंकि सॉलिड्स के बीच में स्पेसिंग था और उस स्पेसिंग को ही तो हमारा वाटर कवर कर रहा है ना। तो वॉल्यूम कहाँ से बढ़ेगा? लेकिन इस सॉइल का वेट जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है वाटर कंटेंट बढ़ाने से, इस सॉइल का वेट बढ़ रहा है। क्योंकि वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा जो एयर है वो रिप्लेस हो रहा है, किससे, वाटर से रिप्लेस हो रहा है। इसके कारण इस सॉइल का वेट बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो यही रीजन है यहाँ पे कि जब हम वाटर बढ़ा रहे हैं, जब तक कि श्रिंकेज लिमिट तक वाटर हम ना बढ़ा दें तब तक हमारा जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल है वो नहीं बढ़ेगा, वो हमारा कांस्टेंट ही है, VD के इक्वल है। यहाँ पे आप देखिए, तो जब हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से ये सारे जो वॉइड्स हैं उसको कवर कर लेता है, ठीक है। सारे वॉइड्स में हमारे क्या फिलअप हो जाता है, वाटर फिलअप हो जा रहा है। तो वाटर हमारे कौन से स्टेट में आ जाएगा, सैचुरेटेड स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। जब वो सॉइल के बीच के जो वॉइड्स रहते हैं उनको पूरी तरह वाटर कवर कर लेता है, एयर कंटेंट इसमें 0 हो जाएगा, पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ वाटर इसमें जब फिलअप रहेगा तो हमारा जो सॉइल होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। तो यही यहाँ पे कि जब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो WSH के इक्वल हो जाएगा। WSH मतलब कि हमारा श्रिंकेज लिमिट, मतलब कि जो हमारा वाटर है वो पूरी तरह से जो सॉइल के बीच की स्पेसिंग को हमारा कवर कर लेगा, पूरा फिलअप हो जाएगा और इसमें एयर कंटेंट यहाँ पे एक भी नहीं रहेगा। जितना भी एयर कंटेंट है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गया है, वाटर के द्वारा रिप्लेस हो गया है यहाँ पे। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग भी हमारा क्या वॉल्यूम दिखेगा, हमको VD ही वॉल्यूम दिखेगा। लेकिन उसके बाद जब हम फिर से वाटर ऐड किए, ठीक है, यहाँ पे फिर से आप बढ़ा दीजिए वाटर कंटेंट, तो यहाँ पे हमको एक चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ इंक्रीज कर जा रहा है। ये क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना भी वॉइड्स था वो कौन रिप्लेस कर दिया था, वाटर रिप्लेस कर दिया था। अब इस सॉइल में कोई भी वॉइड्स नहीं है। ये जो सॉइल है इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है और उनके बीच में जो वॉइड्स थे उनको पूरी तरह से वाटर फिलअप कर लिया है। तो उसके बाद जब हम एक्स्ट्रा वाटर फिलअप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इस सॉइल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में हमको चेंज देखने को मिल रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमको मिल रहा है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, VD से कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए हम और वाटर कंटेंट बढ़ा है, इसका वॉल्यूम और बढ़ गया, क्योंकि ये वॉइड्स में तो जा नहीं रहा है, ये बाहर जाएगा हमारा। तो इसके कारण जो है हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और वेट भी इंक्रीज होगा। ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें कि जो हमारा सॉइल है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, श्रिंकेज लिमिट कहलाएगा, जो कि यहाँ पे WSH से डिनोट है। और इस यहाँ तक WSH तक जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। आप कितना भी वाटर कम कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आप कितना भी वाटर कम कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो चेंज नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे अगर वाटर आप चेंज करेंगे तो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, हमारा एयर रिप्लेस कर देगा। तो उससे जो होल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो थोड़ी ना चेंज होगा। वॉइड्स हैं, वॉइड्स तो रहेंगे ही, भले ही एयर उसको रिप्लेस करे चाहे वाटर रिप्लेस करे। लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद क्या होता है, ये देखिए आप, श्रिंकेज लिमिट के बाद हमारा क्या हो चुका है, श्रिंकेज लिमिट तक तो पूरा जो सॉइल के बीच का जो
वॉइड्स हैं वो पूरी तरह वाटर से फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट तक। इसके बाद जब हम वाटर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो कितना हो चुका है, WP हो चुका है। WP क्या है हमारा, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, हमने इसको नाम दिया है प्लास्टिक लिमिट। क्या डिफरेंस है WSH और WP में? WSH से पहले जब वाटर कंटेंट हमारा कितना था, श्रिंकेज लिमिट के इक्वल हुआ या फिर उससे पहले का जो स्टेट था हमारा क्या कहलाएगा, सॉइल का सॉलिड स्टेट कहलाएगा। सॉलिड स्टेट क्या होता है कि हम लोग हमारा जो सॉइल है उसको किसी भी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो पूरी तरह उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड्स प्रेजेंट है, और हम उसको किसी भी दूसरे फॉर्म में रिफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारा जो सॉइल है श्रिंकेज उसमें जो जब हमारे सॉइल में जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, सॉइल का स्टेट चेंज हो जाता है। वो किसमें चेंज हो जाता है, हमारा सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा सॉइल है वो सॉलिड स्टेज के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सॉलिड स्टेज। और उसके बाद फिर से जब हम वाटर बढ़ाते जाते हैं और कब तक बढ़ाते हैं, जब तक कि ये हमारा प्लास्टिक लिमिट को ना रीच कर जाए। और उसके बाद भी हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं जब ये प्लास्टिक लिमिट को ना रीच कर जाए, और इसके बाद फिर भी हम प्लास्टिक लिमिट के बाद भी जब हम वाटर को बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो सॉइल का स्टेट जो है चेंज हो जाता है। ये किस में आ जाता है हमारा, ये हमारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्लास्टिक स्टेज में ट्रांसफर हो जाता है। जो हमारा सॉइल है वो किससे, सेमी सॉलिड स्टेज से हमारा प्लास्टिक स्टेज में ट्रांसफर हो जाता है। प्लास्टिक स्टेज क्या होता है कि जब हम सॉइल को रिमोल्ड कर सकते हैं, उससे हम कुछ भी बना सकते हैं, तो फिर ये हमारा जो सॉइल का जो स्टेज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक स्टेज कहलाता है। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है हमारा सॉइल जो है इस स्टेज में। जब हमारा जो सॉइल रहता है प्लास्टिक स्टेज में पहुंच चुका है और इसके बाद भी हम फिर भी वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, जब तक बढ़ाया जब तक कि हमारा क्या रीच नहीं कर गया, लिक्विड लिमिट रीच ना कर गया। तो जब हमारा लिक्विड लिमिट को जब हमारा वाटर कंटेंट क्रॉस करता है तो हमारा जो सॉइल का स्टेट है फिर से चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड स्टेज में आ जाता है हमारा जो सॉइल। पहले तो क्या था कि इतना पानी था कि हम लोग उसको एक शेप से दूसरे शेप में रिमोल्ड कर सकते थे, लेकिन हमने इतना पानी बढ़ा दिया है, अप टू लिक्विड लिमिट तक पानी डाल दिया उसमें और उसको भी क्रॉस करा दिया है, ठीक है। लिक्विड लिमिट से भी जब हम इसमें ज्यादा पानी डालने लग जाएंगे तो जो हमारा सॉइल है वो किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। लिक्विड स्टेज हमारा क्या होता है, जब हमारा सॉइल जो रहेगा बहने लगेगा, पानी के टाइप से बहने लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेज ऑफ सॉइल। इसमें हम सॉइल को किसी भी एक फॉर्म में नहीं रख सकते, ठीक है, इसमें लिक्विड स्टेज में आ जाएगा और जो उसका स्ट्रेंथ जो रहेगा हमारा सॉइल का, शेयर स्ट्रेंथ रहेगा, वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जो है हमारे सारे स्टेजेस थे, सॉलिड स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज। इनके बीच का जो लिमिट था हमारा क्या था, सेमी सॉलिड स्टेज और सॉलिड स्टेज के बीच का जो लिमिट था हमारा क्या था, श्रिंकेज लिमिट। सेमी सॉलिड स्टेज और प्लास्टिक स्टेज के बीच का जो हमारा लिमिट था क्या था, प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज के बीच का जो लिमिट था हमारा क्या था, लिक्विड लिमिट, ठीक है। ये सारे लिमिट है हमारे स्टेजेस के बीच का, और इन सारे लिमिट को हम क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट। और यहाँ पे ये तो हम देखना भूल ही गए, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या होगा। WSH में तो हमने देखा था कि वॉल्यूम इसका VD ही था। जब हमने वाटर कंटेंट इंक्रीज किया तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारा वाटर कंटेंट जो है प्लास्टिक लिमिट तक रीच किया तो जो हमारा वॉल्यूम था वो हमारा क्या था, VP था। और जब हम और भी इंक्रीज करते गए वाटर कंटेंट को तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉल्यूम था वो VL था। तो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट, वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू लिक्विड लिमिट। यहाँ से हम उल्टा में भी चल सकते हैं, उल्टे में भी देखिए आप यहाँ से, जब हमारा जो सॉइल है वो कहाँ है, अपने लिक्विड लिमिट में है, तो फिर जब हम इसमें क्या करेंगे कि वाटर कंटेंट को कम करेंगे। कब तक कम करें हम, जब तक कि ये प्लास्टिक स्टेज को रीच ना कर जाए। तो हमारा जो वॉल्यूम था ये भी कम हो गया, VL से VP हो गया। इसके बाद फिर हम और भी कम करें इसमें वाटर को, तो इसमें फिर से वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल था वो हमारा चेंज हुआ, वो डिक्रीज हो गया VP से VD में, ठीक है। ये हम कौन सा वाटर को कम कर रहे थे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर हमारे प्रेजेंट हैं,
सॉइल के अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड किया था, ये सारे वाटर WL से WSH तक हमने वाटर को जब कम किया तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सॉइल था वो कहां से डिक्रीज हुआ, VL से VD तक डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम कौन सा वाटर को कम कर रहे थे, ये ब्लैक कलर से जो शो हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वाटर हमने ऐड किया था वो वाटर को हम कम कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट तक वाटर को कम कर दिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, जो सॉइल के बीच में जो वॉइड्स थे उनमें जो वाटर फिलअप था सिर्फ वही बचे हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम फिर से वाटर को कम करते जा रहे हैं, कौन सा वाटर कम होगा, ये जो वॉइड्स में जो वाटर फिलअप है ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल रहेगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है, पहले आप ये सोचिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब वॉइड में कुछ भी रहे, एयर रहे चाहे वाटर रहे, वॉल्यूम तो उसका रहेगा ही उतना। ठीक है, वॉल्यूम तो कुछ भी रहे, एयर रहे चाहे वाटर रहे। तो जब हम वाटर को यहाँ पे कम करते जाएंगे तो हमारा ये वॉल्यूम किससे रिप्लेस हो जाएगा, एयर से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल रहेगा वो कांस्टेंट रहता है जब श्रिंकेज लिमिट जब तक कि रीच नहीं कर जाता है हमारा। लेकिन जब टोटल वॉइड्स जो है हमारे वाटर से जब फिलअप हो जाते हैं तो फिर जब हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तब जो हमारा सॉइल का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि श्रिंकेज लिमिट हमारा क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, जिसके बाद अगर हम वाटर को कम करते हैं तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहता है वो इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा वाटर कंटेंट है, सैचुरेटेड वाटर कंटेंट है, क्योंकि जब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट के इक्वल हो जाता है तब क्या होता है, हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से वाटर से फिलअप हो जाते हैं, और ये हमारा केस क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉइल वाला केस हो जाता है। तो यहाँ पे WSH या फिर श्रिंकेज लिमिट को हम बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड कंडीशन है वाला केस है हमारा। ठीक है, सैचुरेटेड कंडीशन है हमारा। WP को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा वाटर कंटेंट जिसके बाद जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारा जो सॉइल है वो कैसा बिहेव करेगा, प्लास्टिक बिहेव करेगा। हमारा जो सॉइल है वो किस स्टेट में आ जाएगा, प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम WL है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारा क्या है, लिक्विड लिमिट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा वाटर कंटेंट जिसके बाद जो हमारा जो सॉइल है वो किस स्टेज में आ जाता है, लिक्विड स्टेज में आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। तो ये था इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम लिक्विड लिमिट जो था और जो हमारा प्लास्टिक लिमिट था और जो हमारा श्रिंकेज लिमिट था, इसको वन बाय वन हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करते हैं हम। तो जो हमारा लिक्विड लिमिट था वो क्या था, हमारा मिनिमम वाटर कंटेंट था एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, जब हमारा जो वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट को रीच कर जाता है या फिर उससे ज्यादा हम वाटर कंटेंट ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉइल रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा जो सॉइल रहता है उसके पास टेंडेंसी रहता है कि वो फ्लो कर सके। ठीक है, तो WL क्या है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। WL में तो हमारा जो सॉइल रहेगा वो लिक्विड लिमिट में लिक्विड स्टेज में आ ही जाता है, और WL से ज्यादा रहेगा तो भी हमारा क्या रहेगा, लिक्विड स्टेज में ही रहेगा। तो जैसे कि जो हमारा सॉइल है वो लिक्विड स्टेज में आ जाता है, तो लिक्विड स्टेज में आने के बाद जो हमारा सॉइल का शियर स्ट्रेंथ रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद को कट करने से रेजिस्ट करने का जो टेंडेंसी रहता है। कैसे, जैसे कि आप देख लीजिए जो हमारा एयर है, आप एयर को इजिली हाथ से काट सकते हैं तो उसका जो शियर स्ट्रेंथ है ये क्या है, 0 है। लेकिन क्या आप सॉइल को हाथ से काट सकते हैं, नहीं काट सकते ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ है। आप किसी भी, हमारा जो टेबल ही है उसको क्या आप हाथ से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, मतलब कि इसके पास शियर स्ट्रेंथ है।
लेकिन जब हम वही केस यहाँ पे भी है कि जो हमारा सॉइल है, जब हम सॉलिड स्टेट में रहता है तो उसके पास कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेंथ रहता है, जिससे वो लोड बियर करता है। बिल्डिंग का, ब्रिज का, जितने भी हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके पास स्ट्रेंथ रहता है, शेयर स्ट्रेंथ रहता है, जिससे कि वो रेजिस्ट करता है उस लोड को। लेकिन जब हमारा जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको इजिली काट सकते हैं। जो हमारा सॉइल है उसको हाथ से काट सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जब हमारा जो सॉइल रहता है वो लिक्विड स्टेज में जाता है तो उसका जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो लगभग कितने हो जाता है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो ये हमारा उसी का यूनिट है, स्ट्रेस का यूनिट है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो लिक्विड लिमिट है उसको हम लेबोरेटरी में कैसे हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एपरेटस का हम यूज करते हैं जिसका नाम है केसेग्रैंड एपरेटस। ये कैसा होता है, इसका इमेज भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, केसेग्रैंड एपरेटस है। ये क्या है, हमारा प्लेट है जिसमें कि हम हमारे सॉइल को प्लेस करते हैं, और ये जो हमारा क्या है, हैंडल है जिसको हम यहाँ से घुमाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा जो सॉइल सैंपल जो हम फील्ड से लेके आए हैं उसमें वाटर मिक्स करेंगे, उसमें वाटर मिक्स करेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के हम इस प्लेट में प्लेस करेंगे उसको, और उसमें क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कितने का कट लगाएंगे कि ये दो पार्ट दिख रहे हैं, इनके बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना है, लगभग 1/2 इंच का है, या फिर 12 mm हम बोल सकते हैं। 1/2 इंच का यहाँ पे इन दोनों के बीच का स्पेसिंग आएगा। तो ये जब हम इस हैंडल को 25 बार घुमाते हैं तो ये जो हमारा हैंडल है ये किससे अटैच है, हमारे प्लेट से अटैच है। तो हमारा जो प्लेट है वो भी मूव करेगा। तो क्या होता है इसमें कि जब हम 25 बार हम यहाँ पे हैंडल को रोटेट करते हैं तो अगर ये जो दो सैंपल है वो एक दूसरे से मीट कर जाते हैं या फिर एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो वाटर मिलाया है वो क्या है, लिक्विड लिमिट में है। मतलब कि जो हमारा जो वाटर का जो कंटेंट था, जो हमारा वाटर का अमाउंट था वो क्या था, लिक्विड लिमिट के इक्वल था। क्योंकि हमने जब इसमें 25 ब्लोज अप्लाई किए तो ये जो दो पार्ट थे वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो यही है हमारा लिक्विड लिमिट को फाइंड करने का तरीका केसिंग ऑपरेटस से, कि मिनिमम वाटर कंटेंट हम हमारे सॉइल में कितना मिलाएं कि जब हम इसको जब हम प्लेस करें केसिंग ऑपरेटस में, तो जब हम 25 ब्लोज इसमें अप्लाई करें तो जो हमारे सॉइल के जो सैंपल्स हैं जो दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं वो मीट कर जाएं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। आप अपने मन से जितना चाहे उतना वाटर डाल दें ऐसा नहीं, मिनिमम वाटर कंटेंट हम इतना मिलाएं कि जब हम 25 ब्लोज यहाँ से अप्लाई करें और इसको जब हम यहाँ पे कट किए हैं तो ये जो दो सैंपल है वो आपस में मीट कर जाएं। तो बस यही हमारा क्या कहला जाएगा, लिक्विड लिमिट कहला जाएगा इस सॉइल का। ठीक है, और अगर हर सॉइल का अपना अपना लिक्विड लिमिट होगा, जरूरी नहीं है इस सॉइल का जितना आया है दूसरे सॉइल का भी उतना ही हो। हर सॉइल का अलग अलग लिक्विड लिमिट होगा, प्लेस के हिसाब से वो वेरी करेगा। तो इस सॉइल का ये लिक्विड लिमिट उतना आ जाएगा। तो जब हम मान लेते हैं कि लिक्विड लिमिट कितना आ गया, हमारा W1 आ गया है, तो अगर हम W1 से अगर और ज्यादा वाटर ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या कर जाएगा, जो सॉइल लो कर जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा सॉइल है किस स्टेट में आ चुका है, लिक्विड स्टेज में आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिक्विड लिमिट से ज्यादा वाटर ऐड किया। आप ग्राफ से भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब हम लिक्विड लिमिट से ज्यादा वाटर ऐड कर देते हैं तो जो हमारा सॉइल रहता है वो लिक्विड स्टेज में आ जाता है और इसलिए वो फ्लो कर जाएगा। तो यही हमारा लिक्विड लिमिट फाइंड करने का तरीका है केसिंग ऑपरेटस से। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये कहा क्या है हमारा WL, मतलब कि लिक्विड लिमिट है। इससे ज्यादा अगर हम वाटर कंटेंट रखते हैं तो हमारा जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेज में आ जाता है, तो फिर वो बहने लग जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिक्विड लिमिट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच 2 parts of the soil cut by the groove of 1/2 inch flows together and meet under the impact of 25 number of blows। ठीक है, जब हम 25 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करते हैं
जो हमारा सॉइल है उसमें, जो कि कितने से कट किया गया हमको, ग्रूव हम कितने का दिए हैं, 1/2 इंच का ग्रूव दिए हैं दोनों सॉइल्स के बीच का। तो जब हम उसमें 25 ब्लोज अप्लाई करेंगे तो जो दो पार्ट रहेंगे हमारे जो सॉइल के, वो क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। तो वो हमारा जो मिनिमम वाटर कंटेंट हमारा जो सॉइल का कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा, मिनिमम वाटर कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, तो हमने यहाँ पे 2D में भी फिगर से बताया है। ये क्या है, हमारा केसी ग्रैंड एपरेटस है, सॉइल कप है जिसमें हमने सॉइल को प्लेस किया था। बिफोर नंबर ऑफ ब्लोज हमारा क्या था, इस टाइप से दिख रहा था। जब हमने उसमें ग्रूव्स लगाए, ठीक है, बीच से कट किया, तो हमारा जो सॉइल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद जब हमने 25 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई किए तो हमारा जो सॉइल था के दो पार्ट थे, जो हमारा जो सॉइल्स के दो पार्ट थे वो क्या कर जा रहे हैं, मीट कर जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो केसी ग्रैंड एपरेटस है वो काम करता है। जो हमारा केसी ग्रैंड एपरेटस है वो किस टाइप के सॉइल के लिए यूज होता है, ऐसे सॉइल जो हाईली प्लास्टिक है। हाईली प्लास्टिक मतलब कि ये कि हम लोग उसको इजिली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। हमारा जो क्ले रहता है वो सबसे ज्यादा फाइन रहता है और वो क्या रहता है, हमारा हाईली प्लास्टिक रहता है। लेकिन जो हमारा सिल्ट रहता है वो हाईली प्लास्टिक नहीं रहता, वो लो प्लास्टिक रहता है। नो डाउट कि वो फाइन ग्रेन सॉइल है, लेकिन वो लो प्लास्टिक रहता है। और हमारा जो क्ले रहता है वो हाईली प्लास्टिक रहता है। तो हमारा जो केसी ग्रैंड एपरेटस है वो हाईली प्लास्टिक सॉइल में के लिए यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि केसी ग्रैंड एपरेटस किसके लिए यूज किया जा रहा है, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, तो हमारा किसके लिए यूज होता है, यहाँ पे क्ले के लिए यूज होता है। और हमारा जो लो प्लास्टिक सॉइल्स होते हैं लाइक सिल्ट के लिए हमारा क्या यूज होता है, ASTM टूल यूज होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। द रिजल्ट ऑफ केसी ग्रैंड एपरेटस कैन बी प्लॉटेड फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज ऑन सेमी लॉग स्केल। तो हम यहाँ पे सेमी लॉग स्केल में जो केसी ग्रैंड एपरेटस के जो रिजल्ट हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए हमने कैसे किया है। तो हमने यहाँ पे मानते हैं हम कि जब हमारा वाटर कंटेंट W1 था, कुछ भी वाटर कंटेंट था W1, तो जो हमारा सॉइल का सैंपल था, सॉइल के सैंपल में जब हम W1 वाटर कंटेंट मिलाए तो उसके बाद जो दो पार्ट में उसके बाद हमने ग्रूव लगाया 1/2 इंच का। उसके बाद हमने उसमें नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई किए। तो हम मानते हैं यहाँ पे कि N1 नंबर ऑफ ब्लोज हमको अप्लाई करने पड़े जो दो पार्ट थे उनको पास लाने के लिए। और उसके बाद जब हमने वाटर कंटेंट बढ़ाया, फर्स्ट में हमने W1 वाटर कंटेंट मिलाया था हमारे सैंपल में, उसके बाद जब हमने हमारे जो सैंपल है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ा दिया, W1 से कुछ ज्यादा वाटर ऐड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको पिछले वाले केस से कम नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करने पड़ेंगे वो जो दो पार्ट थे उनको पास लाने के लिए। सिमिलरली जब हम सेकेंड केस से ज्यादा वाटर कंटेंट, फिर सेकेंड केस के बाद फिर से हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल वाटर कंटेंट है कितना है, W3 का है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज कितने अप्लाई करने पड़े हमको, N3 ब्लोज अप्लाई करने पड़े। तो हमारा जो N3 जो ब्लोज होगा वो कम होगा किससे, N2 से, क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा है तो हमारा जो प्लास्टिसिटी ऑफ जो सॉइल रहेगा वो बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी कांटेक्ट में आएंगे एज कंपेयर टू जब हमारा वाटर कंटेंट कम था। तो इस केस में जो हमारे सॉइल है, सॉइल के जो दो पार्ट है वो जल्दी मीट होंगे, तो हमको नंबर ऑफ ब्लोज कम अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर से वाटर बढ़ा दिए, हमारा W3 में भी और भी वाटर ऐड कर दिए, तो हमारा जो फाइनल वाटर हो गया वो कितना हो गया, W4 हो गया। तो फिर जो हमारा नंबर ऑफ ब्लोज कितने अप्लाई करने पड़ रहे हैं, इस केस में हमको N4 नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई कर रहे हैं। तो N4 जो रहेगा हमारा N3 से भी कम रहेगा, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है तो नंबर ऑफ ब्लोज और भी कम हो जाएगा। इसके बाद हमने फिर से वाटर कंटेंट बढ़ाया, W4 से भी और भी वाटर कंटेंट ऐड कर दिया, W4 से भी ज्यादा और वाटर कंटेंट ऐड कर दिया, तो फिर हमारा जो नंबर ऑफ ब्लोज रहेगा और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं हमको कम नंबर ऑफ ब्लोज अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा जो सॉइल है और फ्लेक्सिबल होगा, तो हम वो इजिली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो हमको नंबर ऑफ ब्लोज कम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे वही हमने लिखा है
कि वाटर कंटेंट जैसे जैसे जितना ज्यादा वाटर कंटेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज रहेंगे उतने ही कम रहेंगे। तो इसको जब हम यहाँ पे सेमी लॉग स्केल में प्लॉट करते हैं हमारा, तो हम यहाँ पे देखते हैं हम एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ब्लोज हमने अप्लाई किए, और वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, हमारा वाटर कंटेंट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारा वाटर कंटेंट है वो W1 है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज लग रहे हैं, मान लो N1 लग रहे हैं, तो लॉग स्केल में क्या हो जाएगा, लॉग N1 लगेगा, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। W2 में हमारा वाटर कंटेंट, जब हमने यहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ा दिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं W2 ज्यादा है हमारे W1 से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज हैं वो पिछले वाले के कंपेयर में कम रहेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो क्या है, N2 है, और लॉग स्केल में हमने इसको log N2 में प्लॉट किया है, और log N2 क्या होगा, log N1 से कम होगा, क्योंकि हमारा इस केस में वाटर कंटेंट ज्यादा है सेकंड केस में, तो नंबर ऑफ ब्लोज क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लोज में यहाँ पे log N2 जो है कम है, log N1 ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग log N2 हमने प्लॉट किया। सिमिलरली हम यहाँ पे वाटर कंटेंट और भी बढ़ा दिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है N3 ब्लोज हमने अप्लाई किए, तो यहाँ पे हमने log N3 से इसको प्लॉट किया है, तो वाटर कंटेंट बढ़ा तो नंबर ऑफ ब्लोज क्या हो गए, कम हो गए पिछले वाले केस से भी। यहाँ पे भी W4 हुआ, जब वाटर कंटेंट और बढ़ा तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज और भी कम हुए। यहाँ पे भी जब वाटर कंटेंट और बढ़ा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो क्या हो गए, और कम हो गए। तो इस तरह से हमने वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया है, नंबर ऑफ ब्लोज जो है उसको हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा वाटर कंटेंट कब हमको, जब हमारा लिक्विड लिमिट जब हमारा रीच करता है तो हमारा जो नंबर ऑफ ब्लोज कितने रहते हैं, 25 रहते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा लिक्विड लिमिट मतलब कि WL रीच कर जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज होंगे वो कितने होंगे, 25 होंगे। और यहाँ पे हम लॉग स्केल में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 25 हो जाएगा। तो ये जो है सारे पॉइंट्स हमको मिले, W1 के करस्पॉन्डिंग log N1, W2 के करस्पॉन्डिंग log N2, W3 के करस्पॉन्डिंग log N3, WL के करस्पॉन्डिंग log 25। तो ये सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के बाद हमको इस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो ये जो ग्राफ रहता है, ये जो कर्व रहता है, ये हमको हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कर्व कहलाता है। और इस कर्व का जो स्लोप रहता है हमारा, ये क्या कहलाएगा, फ्लो इंडेक्स कहलाएगा। स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इज कॉल्ड एज फ्लो इंडेक्स, जो कि हमारा क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, हम इसको IF से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम दो पॉइंट लेते हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या वैल्यू मिल रहा था, ये वैल्यू मिल रहा था, इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू मिल रहा था। तो जब हम ये वाला लाइन को कंसीडर, ये जो फ्लो कर्व है इसके इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, ये जो है, तो ये जो यहाँ पे जो एंगल है थीटा एंगल, इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा क्या देगा यहाँ पे, IF देगा, मतलब कि फ्लो इंडेक्स देगा ना। ये हमारा क्या था, फ्लो कर्व था, इसका जब हम स्लोप लेंगे, दो पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इस ग्राफ में, और उसका जब हम स्लोप लेंगे, जो हमारा फ्लो कर्व है इसका, ये क्या है, हमारा फ्लो कर्व है। इस फ्लो कर्व में हम दो पॉइंट लिए, ये और इस पॉइंट को, ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग था, W2 के, और ये किसके करस्पॉन्डिंग था, W1 के। तो ये जो हमारा क्या है, फ्लो कर्व का एक पार्ट है। इसका जब हम यहाँ पे स्लोप लेते हैं, तो ये जो स्लोप रहेगा हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, IF को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो tan थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइट है, ये हमारा हाइट क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1, ये वाला जो हाइट हो जाएगा, और एडजेसेंट में ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, log N1 माइनस log N2। तो हमारा IF इस तरह से निकल जाएगा, यही हमने यहाँ पे लिखा है, IF इज इक्वल टू W2 माइनस W1, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लोप था यहाँ पे W2 माइनस W1 अपॉन log N2 माइनस N1, ये जो है हमारा डिस्टेंस log N2 माइनस N1, सॉरी log N1 माइनस N2 हमारा हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, किसका हो जाता है, फ्लो इंडेक्स का ये फॉर्मूला आ जाता है, W2 माइनस W1 अपॉन log N1 माइनस log N2। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, W2 माइनस W1 है तो log N2 माइनस N1 नहीं होगा, क्योंकि जब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग जो क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज हमारे कम होंगे। तो हमारा जब W2 ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा N1 ज्यादा आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे दोनों के करस्पॉन्डिंग, तो हमारा N1 ज्यादा आएगा, N2 कम आएगा।
तो W2 माइनस W1 जब ऊपर होता है तो नीचे क्या होता है हमारा log N1 माइनस log N2, क्योंकि जब हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है W2 इज ग्रेटर देन W1 तो हमारा क्या होता है नंबर ऑफ ब्लोज जो रहता है सेकेंड का में कम होंगे फर्स्ट के कंपेयर में। तो इस तरह से हम फ्लो इंडेक्स निकालेंगे। तो जो हमारा स्लोप रहता है ये क्या बता रहा है हमारा, ये फ्लो कर्व का जो स्लोप है हमारा फ्लो इंडेक्स को बताया। और जो हमारा फ्लो इंडेक्स होता है ये क्या करता है हमारा, अगर हमारा फ्लो इंडेक्स ज्यादा है तो हमारा जो फ्लूइडिटी है वो ज्यादा होगा। फ्लूइडिटी क्या होता है कि किसी भी चीज का फ्लो करने का जो टेंडेंसी रहता है हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइडिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि उसका जो लिक्विड स्टेज है एक तरह से हम बोल सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लूइडिटी कहलाएगा। फ्लूइड मतलब कि हमारा गैस और हमारा वाटर हमारा फ्लूइड होता है, तो वही जो भी बहने की टेंडेंसी होती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। तो जब फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो हमारा शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ये भी हमने देखा कि हम कोई भी चीज जब वो फ्लूइड है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली कट कर सकते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर स्लोप अगर हमारा ज्यादा है, फ्लो कर्व है इसका अगर स्लोप ज्यादा है, स्लोप जितना ज्यादा रहेगा तो फिर हमारा क्या बढ़ जाएगा, फ्लो इंडेक्स बढ़ जाएगा। और फ्लो इंडेक्स बढ़ता है तो हमारा क्या बढ़ जाता है, वो डायरेक्ट रिलेटेबल किससे होता है, फ्लूइडिटी से रिलेट रहता है, वो इजिली फ्लो कर सकता है। और जब इजिली फ्लो कर सकता है तो उसका शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रिलेशन होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ये जो दो हमको लाइन दिए हुए हैं ये हमारे क्या है, फ्लो कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किसके किसके बीच में प्लॉट है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, वाटर कंटेंट है, वाई एक्सिस में यहाँ पे वाटर कंटेंट है और एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज है। तो ये जो है हमारे फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या है, फ्लो कर्व है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसका फ्लूइडिटी ज्यादा है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट कर्व है इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है, तो इसका जो स्लोप है ये है और इसका जो स्लोप है वो ये है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा स्लोप ज्यादा है और ये जो है हमारा स्लोप कम है। तो जब हमारा स्लोप ज्यादा हो जाता है फ्लो कर्व का तो क्या होता है, इसका फ्लूइडिटी ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट का फ्लूइडिटी ज्यादा है सेकेंड के कंपेयर में। लेकिन जब हमको यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ पूछता है तो शेयर स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है कि जिसका फ्लूइडिटी ज्यादा होता है उसका शेयर स्ट्रेंथ कम होता है। तो हमारा जो सेकंड जो सॉइल होगा इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो हमारा फर्स्ट का जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे कि किसका शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे सेकंड जो हमारा ग्राफ है जो उसका हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है इसको डिटरमाइन करने के लिए एक और मेथड का हम यूज करते हैं जो कि हमारा क्या है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल का स्पेसीमेन लेते हैं, कितने का, जिसका जो हाइट रहता है उस स्पेसीमेन का 50 mm का हाइट रहता है और 50 mm का डायमीटर रहता है। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए ये जो है हमारा क्या है, सॉइल का स्पेसीमेन है, इसका जो डायमीटर है वो 50 mm का होगा, इसका जो हाइट है वो भी 50 mm का होगा। तो इसमें क्या बोलता है, लिक्विड लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच अ पेनिट्रोमीटर ऑफ 80 ग्राम penetrates the soil specimen of 50 mm height and 50 mm diameter up to the depth of कितना 20 mm। ये जो है हमारा क्या है, पेनिट्रोमीटर है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, वो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, वो क्या बोलता है कि जब हम 80 ग्राम का यहाँ पे पेनिट्रोमीटर लेते हैं और जो हमारा सॉइल का जो स्पेसीमेन उसको हम तैयार करते हैं उसका जो शेप कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। तो उसका जो हाइट रहेगा वो 50 mm का रहेगा और उसका जो डायमीटर रहेगा वो 50 mm का रहेगा। तो इतना वाटर कंटेंट हम इस सॉइल में मिलाएंगे कि ये जो हमारा पेनिट्रोमीटर है वो कितने तक पेनिट्रेट कर जाए, 20 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, ऊपर से हमारा 20 mm तक पेनिट्रेट कर जाए। तो ये जो वाटर कंटेंट हमारा क्या कहलाएगा, लिक्विड लिमिट कहलाएगा। ये हमारा क्या होता है, पेनिट्रोमीटर टेस्ट होता है। और ये IS 2720 के अकॉर्डिंग हमारा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका भी फिगर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, पेनिट्रोमीटर है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें हम 50 mm डायमीटर का और 50 mm हाइट का जो है सॉइल सैंपल इसमें प्लेस करते हैं
और ये जो होता है हमारा कितने का होता है, 80 ग्राम का होता है। तो हम हमारा जो सैंपल है इतना वाटर कंटेंट उसमें होना चाहिए कि ये जो हमारा पेनिट्रोमीटर है वो कितना पेनिट्रेट कर सके, 20 mm पेनिट्रेट कर सके। तो अगर ये हमारा जो पेनिट्रोमीटर है हमारे सैंपल को 20 mm पेनिट्रेट कर देता है तो जो हमारा वाटर कंटेंट किसके इक्वल होगा, हमारा लिक्विड लिमिट के इक्वल होगा। ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट इतना होना ही चाहिए कि ये हमारा जो पेनिट्रोमीटर है 20 mm तक पेनिट्रेट कर सके। अगर उससे ज्यादा पेनिट्रेट कर जा रहा है तो हमारा जो वाटर कंटेंट वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा है। तो इस तरह से हमारा जो ये लिक्विड लिमिट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जो श्रिंकेज लिमिट है और जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप साइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।